ओम शांति। एक बार की बात है, एक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया। उम्र से छोटा था। तो जैसे वो गुरुकुल में आया तो उसका दिल वहां पर कतई भी नहीं लगता था। उसे घर की माँ की बहुत याद आती थी और उसका दिल करता था कि मैं कब जैसे यहाँ से चला जाऊं। तो उसका दिल कहीं भी पढ़ाई में किसी भी एक्टिविटी में नहीं लगता था। तो गुरु को भी इस बात का आगाह हुआ कि इसे घर की याद आती है, इसका दिल यहाँ नहीं लग रहा है। उसके माँ बाप उससे मिलने के लिए आए। तो उस विद्यार्थी ने अपनी माता से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आप अपने साथ ले जाओ, जो पढ़ाना है आप घर में पढ़ा लो। तो गुरुजी भी वहीं बैठे थे। तो माँ भी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उस वक्त माँ ने बहुत स्ट्रांग होकर ये कहा, गुरुजी को कहा कि अगर आगे से इसने ऐसा कुछ भी किया या कहा तो इसको आप डांटो, इसको पीटो, इसको सजा दो। अगर ये ऐसा कोई भी संकल्प, ऐसा कोई भी बात गुरु से करता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ नहीं पढ़ना है, घर जाना है। माताजी के इस व्यवहार को देखकर उस विद्यार्थी का दिल बहुत दुखी हुआ और उसके मन में ये संकल्प चलने लगा कि जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, जिसके बिना यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, जिसकी याद मुझे खींच रही है घर जाने के लिए, वही मुझसे कैसा व्यवहार करती है, वो मुझसे प्रेम नहीं करती है। तो इस प्रकार दिन बीतते गए और वो विद्यार्थी घर को, माँ को, सब कुछ भूल गया और जहाँ रहता था गुरुकुल में, वहाँ जो उसके आसपास थे उसी को अपना संसार मानने लगा, उसी में मस्त हो गया। तो आज बाबा ने भी बहुत सुंदर ये कहा कि बच्चे, आपको इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव करना है। इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव करके देखो, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि हम सभी आत्माओं ने इतने जन्म बंधन का अनुभव भी किया है, शरीर का बंधन, बीमारियों का बंधन, परिवार के सभी जो हमारे संबंधी हैं, न जाने कैसे कैसे बंधन हम आत्माओं ने देखे हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि अब इन सभी बंधनों में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करो। सतयुग में, त्रेता में तो सभी क्या होंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे संसार में रहते हुए भी। वहां तो ये फीलिंग भी नहीं होगी, लेकिन ये फीलिंग यहाँ करो। जैसे हमने कहानी में सुना, अगर हम इस संसार में मुक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपनी बुद्धि को कहाँ लगाना पड़ेगा, नई दुनिया में, अपने देश, अपने लोक, ब्रह्मलोक, परम धाम में। क्योंकि बुद्धि कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, कहीं ना कहीं उसका अटैचमेंट रहता है। तो ये अटैचमेंट जो तोड़ने की जो सुंदर विधि बाबा ने बताई है कि बच्चे, सर्व संबंध बाप से जोड़ो, अपने धाम को याद करो जो आपका घर है, शांति धाम, और सुख धाम के नजारे अपने सामने देखो। क्योंकि ब्रह्मलोक, परम धाम आपका घर है और स्वर्ग, सतयुग आपकी दुनिया है। ये तो क्या है, विशियस वर्ल्ड है, जिसमें चारों तरफ विकारों की आग लगी है। जितने भी संबंध हम यहाँ बनाते हैं वो सारे हमारे लिए बंधन का काम करते हैं, हमारी शक्तियों को क्षीण करते हैं। क्योंकि ये बंधन देहधारियों से है। तो जितने बंधन देहधारियों से जुड़ते जाएंगे उतना ही उनमें बुद्धि जुड़ती जाएगी, उनकी याद रहेगी, उनमें ही सारा समय, एनर्जी, तन मन धन जाएगा। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि इस शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करो
और मुक्ति का अनुभव कब होगा? जब हम अपने सारे संबंध एक बाबा से जोड़ेंगे और अपनी दुनिया को, एक आंख में मुक्ति धाम को और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम को रखेंगे, और इस संसार को भूलना हमारे लिए सहज हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि मैं संसार को भूल जाऊं, इससे मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है, क्योंकि मन को कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। बाबा से जोड़ेंगे, शक्तियां मिलेंगी। शांति धाम को याद करेंगे तो क्या होगा? नष्टो मोहा बन जाएंगे। जीवन मुक्ति सतयुग को, स्वर्ग को याद करेंगे तो हमारे अंदर गुण आते जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर चीज आज बाबा ने कही, ये ज्ञान हमें दिया कि बच्चे मुक्ति का अनुभव करो इस जीवन में। ये संगम युग है ही मुक्ति में ले जाने के लिए, जिसमें स्वयं परमात्मा पिता हमारे पास आ गया है और कहता है कि बच्चे तुम सब कुछ बुद्धि से भूल जाओ, बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन के हर बोझ को संभालने के लिए, और तुम्हें इस संसार से अपने साथ ले जाने के लिए। कब? जब हम उसकी याद में अपने विकर्मों को भस्म कर देंगे। तो बाबा क्या कहता है कि मैं आपको अपनी नैनों में, पलकों में बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा। दूसरी बात बाबा ने बहुत सुंदर कही कि अगर बाप समान बनना है तो 3 बिंदियां लगाओ। अमृत वेला उठते ही ये 3 बिंदियों का अभ्यास करो तो दिन में लगाना सहज हो जाएगा। पहली बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, इस देह में बिंदी, एक बिंदु डॉट। किस चीज की बिंदी? लाइट की बिंदी। और दूसरी बिंदी परमात्मा बिंदी, प्रकाश का बिंदु, शक्ति और गुणों का सिंधु, शिव बाबा बिंदी। और तीसरी बिंदी ये ड्रामा बिंदी, जो कुछ भी हुआ फुल स्टॉप बिंदी। तो जब ये 3 बिंदियां हम लगाते हैं तो हमारा जो भी समय है, तन मन धन है, वो सफल हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ मिट जाता है। सब प्रकार की क्वेश्चन की क्यों, व्यर्थ का बोझ, सब कुछ समाप्त हो जाता है और आत्मा एक बाप की याद में समा जाती है। किसी से भी कोई भी लगाव, मोह, अटैचमेंट सब कुछ खत्म हो जाती है, क्योंकि आत्मा ड्रामा की बिंदी लगाने से इस संसार से न्यारी हो जाती है। और जब हम स्वयं को बिंदु समझते हैं तो इस देह से न्यारे हो जाते हैं। और जब परमात्मा पिता को बिंदी रूप में याद करते हैं तो उसकी सर्व शक्तियों का श्रृंगार आत्मा में होने लगता है। सर्व शक्तियां, गुण उसके अंदर समाने लगते हैं। ये स्थिति बहुत ही सुंदर है। तो बाबा ने कहा 3 बिंदियों का अभ्यास करो तो क्या होगा? बाप समान बन जाएंगे। तो हमें दिन में कई बार इस अभ्यास को करना है, अपने पास लिखना है, नहीं तो बुद्धि से खिसक जाता है, हम भूल जाते हैं। तो इसे हमने स्वयं की डायरी में लिखना है कि मुझे बिंदी का अभ्यास कितनी बार करना है। जितनी बार करेंगे परफेक्शन आती जाएगी और बाप समान बनने का पुरुषार्थ हमारा तीव्र होता जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि बहुत कई गुना स्पीड से हम बाप समान बनने की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये 3 बिंदियां हमें विजयी बनाती हैं,
हर परिस्थिति से ये 3 बिंदियां हमें शक्तिशाली बनाती हैं। ये 3 बिंदियां आत्मा को निर्बंधन बनाकर हर बंधन से मुक्त करके उसे शक्तिशाली स्थिति में स्थित कर देती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो बस एक काम करो, घर बैठे सिर्फ एक काम करो, दुआएं दो और दुआएं लो। सबको दुआएं दो। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कैसे भी रहे, गाली दे, क्रोध करे, लेकिन हमारी शुभ भावना अर्थात दुआएं उसके लिए सदैव रहे। बहुत बड़ी बात है ये। और बाबा कहते हैं कि दुआएं देना भी योग है, ये भी योग का स्टॉक जमा करना है। तो सबको हमें दुआएं देनी है। ये बाबा ने विशेष पॉइंट हमें नोट कराई। सबको दुआएं देते चलो। दुआएं कैसे देते हैं? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शिव बाबा को अपने संग, अपने साथ अनुभव करके। जो भी आत्माएं आपके परिवार में हैं, आपके अंग संग हैं, ऑफिस में हैं, किसी भी रीति आपसे जुड़ी हैं, उनको क्या कहो कि शिव बाबा उनका कल्याण हो, उनका बहुत अच्छा हो। जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, क्रोध करता है, तो निश्चित रूप से हमें बुरा लगता है। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे, आपको क्या करनी है? अविनाशी कमाई करनी है, कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, अविनाशी कमाई करनी है। इसलिए जो भी आपके मन में नेगेटिव संकल्प हैं, नेगेटिव भाव हैं, बद्दुआएं हैं, उन सब को अपने मन में आने नहीं दो। सिर्फ क्या बनाओ? मन को सुमन बना दो कि हमारे मन में सदा सुंदर खुशबूदार फूल सबके लिए खिलते रहें। और ये फूल हैं दुआओं के। सबको दुआएं दो, दुआएं दो। और दूसरा बाबा ने कहा कि दुआएं लो। तो दुआएं हम कब लेते हैं? जब हम अपने आचरण में गुणों को धारण करते हैं, हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जब हम किसी का सहयोग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी दुआएं हमें प्राप्त होती हैं। बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि बच्चे, जब आप किसी अशांत आत्मा को शांति का दान देते हो तो क्या होता है? वो आत्मा मुख से तो कुछ नहीं कहती, कई बार वो दूर बैठी है, उसको आभास भी नहीं कि कौन मुझे शांति का अनुभव करा रहा है, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है। किसी को अच्छा लगना अर्थात उसकी दुआएं लेना। एक बार की बात है, मैं घुमारवी सेंटर पर था, तो एक माता बहुत अशांत चिल्लाती हुई, बहुत डिस्टर्ब सेंटर पर आई और दीदी के पास बैठ गई। अशांत थी, दुखी थी। दीदी उसको देखकर थोड़ा हैरान हो गए और एकदम से किचन में गए और पानी भरा। और जब गिलास में पानी भरा तो बाबा को कहा कि बाबा, इस आत्मा को जो चाहिए आप दो और इसको ठीक कर दो, क्योंकि वो आत्मा बहुत अच्छी थी। उस टाइम उसको पता नहीं क्या हो गया था। तो दीदी ने ये संकल्प किया, निस्वार्थ भाव से बाबा का आह्वान किया, बाबा की दृष्टि उस पानी में ली और फिर उस आत्मा को पिलाई, और वो आत्मा 2 मिनट में ही अच्छी हो गई। तो मैं भी वहां पर था, मैंने भी इस सीन को देखा और मैंने देखा कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की बाबा के संग सेवा करते हैं, चाहे सकाश देते हैं, तो उस सकाश का बहुत असर पड़ता है,
उस सेवा का बहुत असर पड़ता है और वह आत्मा ठीक हो गई, शांत हो गई, उसको बहुत अच्छा लगा। तो इतनी सारी उसकी मन की दुआएं दीदी को मिली। तो इस तरह से हमें सहयोग देना है, सबको मनसा शक्ति देनी है, सबकी पालना करनी है निस्वार्थ भाव से। क्योंकि जब स्वार्थ आता है तो मनसा सकाश भी उसका असर कम हो जाता है। और जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, किसी के लिए दुआएं करते हैं, तो उसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है।